नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल्स में होने वाला वाइट डिस्चार्ज। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मोस्टली सभी फीमेल्स इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं। तो आज मैं आपको वाइट डिस्चार्ज के अलावा और कौन कौन से कलर के डिस्चार्ज होते हैं वो सब बताऊंगी। हम इन्हें घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि वाइट डिस्चार्ज होता क्या है, वजाइनल डिस्चार्ज किसे कहते हैं। वाइट डिस्चार्ज एक ऐसा हमारी बॉडी में पैदा होने वाला, मैं कहूँगी एक ऐसा पदार्थ होता है, एक लिक्विडी पदार्थ होता है जो कि हमारे वजाइना से रिलीज़ होता है। पतला होता है और थोड़ा चिपचिपा होता है। अक्सर पीरियड से पहले या जब पीरियड अनियमित होते हैं तब महिलाएं चिड़चिड़ी और बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाती हैं। इसके अलावा वे सेक्स लाइफ को लेकर तनाव में रहने लगती हैं। साथ ही उनके हार्मोन भी डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। आमतौर पर यह एक पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, हालांकि कभी कभी ये गाढ़ा भी होता है, अजीब रंग का होता है और स्मेल वाला होता है। तो आइए बात करते हैं कि वजाइनल डिस्चार्ज की। सबसे पहले बात करते हैं वाइट डिस्चार्ज की, गाढ़ा और सफ़ेद डिस्चार्ज, मिल्की वाइट डिस्चार्ज या सिंपली वाइट डिस्चार्ज। ये आमतौर पर पीरियड से पहले फीमेल्स में पाया जाता है, मगर डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि अगर ये जलन या खुजली या दुर्गंध पैदा करने वाला हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ईस्ट इन्फेक्शन है, और उसके लिए आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, या मेरी प्रीवियस वीडियो में कुछ होम रेमेडीज़ हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीला वजाइनल डिस्चार्ज। कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उन्हें सफ़ेद की जगह येलो डिस्चार्ज होता है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसे ईजिली ना लें। येलो डिस्चार्ज बैक्टीरिया से होने वाले किसी इन्फेक्शन का एक साइन है। ऐसे कई लोग हैं जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। ये प्रॉब्लम उन फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से 2-4 हो रही हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें और अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराएं। नेक्स्ट है भूरा वजाइनल डिस्चार्ज, मतलब ब्राउन कलर का डिस्चार्ज। पीरियड आने से पहले और पीरियड ख़त्म होने के बाद कई लोगों को सफ़ेद के बजाय भूरे रंग का डिस्चार्ज होता है। ये आमतौर पर उन लोगों के साथ होता है जिन्हें अनियमित पीरियड की समस्या होती है, मतलब जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं। मिड एज की जो महिलाएं हैं, मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं के लिए मेनोपॉज भी भूरे रंग के डिस्चार्ज का कारण बनता है। हालांकि अगर भूरे डिस्चार्ज की समस्या ज़्यादा हो रही है तो आपके लिए खतरे का साइन हो सकता है। तब ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों की ओर इशारा करता है। इसके लिए आपको अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, तुरंत इलाज कराएं। नेक्स्ट है हरा वजाइनल डिस्चार्ज, मतलब ग्रीन कलर का डिस्चार्ज। ग्रीन डिस्चार्ज होना सामान्य बात नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ग्रीन डिस्चार्ज ज़्यादा होने की स्थिति में महिलाओं के वजाइना में बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सेक्सुअल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ पे एक मैं आपको वर्ड यूज़ करके बताऊंगी, ट्राइकोमोनासिस। ये एक प्रकार के ऐसा संक्रमण है जो इंटरकोर्स से पैदा होता है, और अगर आपको यह समस्या है तो आपको ज़रूरी है कि तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें रिपोर्ट करें। अब बात करते हैं आगे वाइट डिस्चार्ज के क्या कारण हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं इसके। तो पहले बात करते हैं क्या इसके रीजंस हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। फीमेल्स में वजाइनल इन्फेक्शन के कई कारण पाए जाते हैं, जैसे असुरक्षित सेक्स, यूरिन के लिए पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करना, हाइजीन की कमी होना, एनल में इन्फेक्शन होना। इन सभी कारणों से वजाइनल डिस्चार्ज होता है। वजाइनल डिस्चार्ज का एक और कारण है सुजाक, एक तरीके का रोग है। ये आमतौर पर सेक्स से होने वाली बीमारी है। कभी कभी आपके पुरुष साथी से रोगाणु आपके शरीर में बन सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा अनसेफ सेक्स करते हैं, मतलब असुरक्षित सेक्स संबंध बनाते हैं, उनमें ये समस्या होने की बहुत ज़्यादा आशंका होती है। कई महिलाएं अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स खाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं जो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन पैदा होता है उसको मारने में, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इन्हें ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो उससे हमारे हार्मोन्स पे उनका असर पड़ता है, जिससे वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। कई महिलाएं खुद को अनचाही प्रेगनेंसी से बचाने के लिए गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव
मेडिसिन लेती हैं, गोलियां खाती हैं। नियमित रूप से इस गोली को खाने से भी हमारे जो हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं और बहुत डिफरेंट तरीके की आपको शारीरिक समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि बेहोशी, वीकनेस आ जाना बॉडी के अंदर। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई महिलाएं अपनी वेजाइना को साफ करने के लिए साबुन का यूज़ करते हैं। दरअसल साबुन में कई तरीके के केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा वेजाइनल एरिया है, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स है, वहाँ की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो वेजाइना में साबुन का इस्तेमाल भी वेजाइनल डिस्चार्ज का एक कारण है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर भी वेजाइनल डिस्चार्ज होने का एक बहुत मुख्य कारण है। अब सिम्टम्स क्या हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के? महिलाओं में वेजाइनल डिस्चार्ज होना आम बात है। वैसे तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वाइट डिस्चार्ज की वजह से अब आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है या नहीं है? अगर आपको ये बताए गए कुछ लक्षण आपके केस में नज़र आएँ तो डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रा भी देर ना करें। पहला है, अगर बार बार बुखार होता है या आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा है, अगर पेट में कभी कभी आपको पेन हो जाता है, सडनली कभी भी पेन स्टार्ट हो जाता है। तीसरा है, यहाँ पर बहुत मेहनत ना करने से बावजूद आपको थकान ज़्यादा होने लगती है, मतलब थोड़ा बहुत काम करके आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर आपका वज़न अचानक बिना किसी कारण से कम होने लगे। नेक्स्ट, यदि 2 पीरियड्स के बीच इंटरकोर्स के दौरान दर्द होता है तो वेजाइना से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट है, अगर वेजाइना हमेशा गीली रहती है तो उसमें आपको खुजली, जलन, इरिटेशन होना स्टार्ट हो सकती है। अब मैं कुछ बेसिक ऐसी बातें बता रही हूँ आपको वाइट डिस्चार्ज के बारे में, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वेजाइना या फिर जो हमारा सर्विक्स है, उसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो एक फ्लूइड बनाते हैं जो डिस्चार्ज के रूप में बाहर आता है। ये डिस्चार्ज डेड सेल्स व बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं, जिससे जो हमारा यूट्रस है या हमारे जो पेल्विक है वो सेफ रहते हैं। और इसलिए इस सफ़ेद पानी को आने से हमें नहीं रोकना चाहिए और इसे हम वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं, क्योंकि हमारे वेजाइना से आता है। इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को साफ व स्वस्थ रखने में मदद करता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में सफ़ेद पानी का ज़्यादा आना नॉर्मल है। उसमें हल्की गंदगी हो सकती है। गंध में फ़र्क पर्सनल हाइजीन की कमी के कारण भी हो सकता है। अगर आप पिल्स पर निर्भर हैं तो भी डिस्चार्ज की मात्रा व गंध में थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन अगर बदलाव बहुत ज़्यादा नज़र आए तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। आमतौर पर एक महिला के वाइट डिस्चार्ज का नॉर्मल अमाउंट प्रतिदिन 1 से 2 टीस्पून जितना होता है। हालांकि अगर आप ओव्यूल कर रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, सेक्सुअली चार्ज या तनाव में होती हैं, तो भी डिस्चार्ज की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। जब आप सेक्सुअली चार्ज होती हैं तब सफ़ेद पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जो वजाइना को नम रखती है और नेचुरल लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराती है। डिस्चार्ज का रंग, गाढ़ापन, मात्रा और इसके आने की फ्रीक्वेंसी हर महिला पर डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन, फीमेल टू फीमेल वेरी करती है। वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेग्नेंट होने में भी आपकी मदद करता है। जी हाँ, ये स्पर्म को हेल्प करता है, जिससे एग के फर्टिलाइज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपको हमेशा के मुकाबले ज़्यादा सफ़ेद पानी आ रहा है तो आपको उसकी अपीयरेंस पर गौर देना चाहिए। अगर वह क्लाउडी सा दिख रहा है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी फर्टिलाइज होने के लिए तैयार है, एग रिलीज़ कर रही है। वेजाइनल इन्फेक्शन से बचने के लिए पर्सन हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुशबूदार साबुन या बॉडी वॉश से वेजाइना की सफाई ना करें, ये आपकी जो वेजाइना का पीएच बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। बाथरूम जाने के बाद हमेशा आगे से पीछे की तरफ साफ करें और कॉटन की पैंटी ही पहनें। अब मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज़ बताने वाली हूँ। हमारी जो वेजाइना है उसका जो पीएच लेवल होता है उसे मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप हार्ड सोप्स का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। बिल्कुल माइल्ड सोप यूज़ करें, अपनी वेजाइना को बिल्कुल क्लीन रखें। चलिए आगे बात करते हैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ की जिससे कि आप वाइट डिस्चार्ज से छुटकारा पा सकते हैं। गुलर का फूल पीसकर उसमें मिश्री या शहद मिलाकर 2 से 3 बार उसे खाएं, कंज्यूम करें, जिससे कि आप वेजाइनल डिस्चार्ज से छुटकारा पा सकते हैं।
कच्चे केले को सुखाकर उसका चूर्ण बना लें। उसमें समान मात्रा में गुड़ मिलाकर दिन में 3 बार कुछ दिन तक लें। इससे वजाइनल डिस्चार्ज में आराम मिलता है। रोज़ाना 2-3 केले खाने से भी ये समस्या दूर होती है। टमाटर का रोज़ाना सेवन भी वाइट डिस्चार्ज या वाइट वजाइनल डिस्चार्ज में फ़ायदा करता है। आप चाहें तो फालसे का शरबत भी पी सकती हैं। हालांकि ये फल सीजनल है, आपको 12 महीने नहीं मिलेगा। जितने समय मिलता है उतने समय आप इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। 3 ग्राम आंवले का पाउडर शहद के साथ दिन में 3 बार चाटने से भी इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। हरे आंवले को पीसकर उसे जौ के आटे में मिलाकर उसकी रोटी 1 महीने तक खाने से वाइट डिस्चार्ज में आराम मिलता है। 10 ग्राम मुलैठी लें, 20 ग्राम मिश्री लें, 5 ग्राम जीरा, 10 ग्राम अशोक की छाल, इन सभी का चूर्ण बनाकर रख लें। दिन में 3 बार 3 से 4 ग्राम चूर्ण खाएं। भिंडी को उबालकर आप इसके पानी का सेवन कर सकते हैं। कुछ लोग दही में भिंडी को मिलाकर इसका सेवन करते हैं। इससे वजाइनल इन्फेक्शन दूर होता है। धनिए के बीज को रात भर भिगो कर रखें। इसके बाद अगली सुबह इसका सेवन खाली पेट करें। इसका सेवन करके आप आसानी से वजाइनल डिस्चार्ज से छुटकारा पा सकते हैं। तुलसी की पत्तियों का जूस बनाकर उसमें शहद मिला लें। इसका सेवन करने से भी ये समस्या दूर हो सकती है। 15 से 20 अमरूद की पत्तियों को तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा ना हो जाए। अब इस पानी को छान लें और ठंडा होने के बाद इसका सेवन करें। चावल को पकाते समय चावल का जो स्टार्च होता है उसे अलग से निकाल लें। बाद में इसे कंज्यूम करें। इससे भी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आप अनार के बीज या जूस का सेवन करके भी वजाइनल डिस्चार्ज की समस्या को दूर कर सकते हैं। अनार की पत्तियां भी इस समस्या से छुटकारा दिलाने में बहुत हेल्पफुल है। आप अनार के पत्तों का पेस्ट बनाकर इसका सेवन सुबह खाली पेट कर सकते हैं। मेथी को गर्म पानी में भिगो कर रख दें। इसके बाद जब ये ठंडी हो जाए तो आप पानी के साथ इसका सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मेथी के बीज का पाउडर है तो आप उसे गुनगुने पानी में मिलाकर भी उसका सेवन कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताई हैं जो कि आप घर पे मौजूदा सामान से ही बना सकते हैं मोस्टली। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जितना हो सके, जितनी फीमेल्स के साथ इसे आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। मेरा सिर्फ एक ही मैं कहना चाहूँगी, एक ही लक्ष्य है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक मैं इस मैसेज को YouTube के थ्रू उन्हें अवेयर कर सकूं तो मैं कर पाऊँ। इसमें मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प करें, फीमेल्स को अवेयर करें और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो इसे